तो आज मैं आपको बताएंगे मुद्रा एवं बचत एवं शाखा यानी मुद्रा कौमा बचत एवं शाखा। इससे आपको ये अर्थशास्त्र का क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इससे अलग से प्रश्न नहीं बनेगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न है, विनियम का सर्वोत्तम माध्यम है। विनियम का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मुद्रा विनियम का सबसे ज़्यादा मतलब सर्वोत्तम माध्यम है। अगला, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। अगला, इनमें से कौन मुद्रा का शाखा पत्र नहीं है, तो कौन है जो मुद्रा का शाखा पत्र नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। चेक होता है, ड्राफ्ट भी होता है, हुंडी भी होता है, चित्र मुद्रा नहीं होता है। शाखा का संबंध किससे होता है, गरीबी से गलत बात है, उधार से गलत बात है, दोनों से गलत बात है। देखिए, शाखा का संबंध किससे होगा, विश्वास। आप पर विश्वास रहेगा तभी जाके कुछ हो सकता है। शाखा का आपको आप पर विश्वास होना चाहिए बस। एटीएम का अर्थ क्या होता है, यानी एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीएम का अर्थ का मतलब होता है फुल फॉर्म। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टेलर मशीन याद कर लीजिएगा, स्वचालित टेलर मशीन, ये सब प्रश्न आता है। अगला, रूस का मुद्रा क्या है, यानी रूस का मुद्रा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रूबल। रूस का मुद्रा क्या है, रूबल। अगला, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य क्या नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मूल्य हस्तांतरण, ये नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, यानी शुरू अवस्था में क्या शुरू करता है, तो आपको वस्तुओं को मतलब आदान प्रदान शुरू करता है प्रारंभिक अवस्था में, है कि ना। निम्नलिखित में कौन विधि ग्राही मुद्रा है, ग्राहा। ग्राही मुद्रा कौन है, तो आपको पता है 10 रुपया का नोट ग्राही मुद्रा है। अगला, 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है किसके द्वारा। 1 रुपया का नोट होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय सरकार के द्वारा, यानी सेंट्रल सरकार के द्वारा आपको 1 रुपया का नोट जारी करता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्राउथर कहते हैं, क्राउथर कहते हैं। अगला, शाखा का क्या अर्थ होता है। शाखा का अर्थ होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अर्थ क्या होता है, शाखा का अर्थ होता है विश्वास करना, है ना। पहला, ऋण लौटाने की क्षमता, आपको हो जाएगा दोनों, ही हो जाएगा आंसर, दोनों दोनों आपको याद कर लीजिएगा। मुद्रा का कार्य क्या होता है, मुद्रा होता है, मुद्रा नहीं, मुद्रा का कार्य क्या होता है, तो ये आपको मापन करना, संचय करना और भुगतान करना, ये सभी हो जाएगा आपको आंसर। अगला है, विनियम का सर्वोत्तम माध्यम है, अभी बताए थे ऊपर, है कि ना, मुद्रा है। अगला, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर क्या आर्थिक अर्थ विज्ञान ममता है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मार्शल है। कहता है, विनियमित प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य व्यापार किस पर आधारित था, किस पर था शुरू में, तो आपको पता होना चाहिए, है कि ना, वस्तु विनियम विनियम पर, वस्तु विनियम पर आपको आंसर याद होना चाहिए। अगला, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अब मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया, तो किसने दिया था आपको पता होना चाहिए। हार्टले विदर्स ने, हार्टले विदर्स ने दिया था। अगला, शाखा का प्रयोग होता है। शाखा का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो आपको उपयोग के लिए और विनियोग के लिए, तो आपको हो जाएगा सी आंसर, दोनों के लिए। कि सैद्धांतिक परिभाषा किसने दिया था, अभी बताए थे, है कि ना, तो नैप ने। अगला, मुद्रा की प्रमुख कार्य क्या है, मुद्रा क्या काम करता है, तो आपको पता चाहिए। विनिमय का माध्यम करता है, मूल्य मापन करता है, संचय भी करता है, इसका भी हो जाएगा आपका आंसर। अगला है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, ये क्या था कठिनाई, तो ये था मूल्य मापन की कठिनाई। अगला, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग अभाव, आपको हो जाएगा सी आंसर, दोनों। अगला है, किस धातु के मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होता है, तो किस प्रकार का, चांदी और सोना, सोना और चांदी, ये दोनों मुद्रा, ये दोनों का पैसा पहले यूज होता था सबसे अधिक। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, मुद्रा है उसका प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक कार्य है विनियम माध्यम, विनियम माध्यम। अगला है, निम्नलिखित में विधिग्राह मुद्रा क्या कौन है, विधिग्राह मुद्रा कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नोट और सिक्के, नोट और सिक्के। अगला है, निम्नलिखित में किस मुद्रा से बहीनता अधिक होती है, वहीनता, तो ये आपको पता होना चाहिए। पत्र मुद्रा का प्रयोग से
किसको लाभ होता है, यानी मुद्रा यूज कीजिएगा तो किसको लाभ होता है, तो उपभोक्ताओं को और उत्पादक दोनों को लाभ होगा, तो आपको हो जाएगा सी आंसर। अगला है, निम्नलिखित में विधिग्राह मुद्रा कौन है? विधिग्राह, तो आपको पता होना चाहिए नोट के सिक्के विधिग्राह है। अगला, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, तो कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए बचत की क्षमता और बचत की इच्छा और बचत की सुविधा, तो आपको तीनों हो जाएगा आंसर। पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए बचा के, है कि ना? तो आपको बचत द्वारा पूंजी, अब जितना रुपया कमाइएगा उतना रुपया उड़ाइए देगा तो क्या बचेगा, है कि ना? चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।